जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा में। आज हम सुनाने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान और पितरों का तर्पण मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान का स्मरण करता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था जिसने एक गरीब ब्राह्मण के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे एक साधारण व्यक्ति ने चैत्र अमावस्या के व्रत से अपना भाग्य बदल लिया, कैसे उसके जीवन से सारे दुख दूर हो गए, और क्यों कहा जाता है कि यह व्रत पितरों को तुरंत तृप्त करने वाला है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस पवित्र कथा में मिलने वाला है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं चैत्र अमावस्या की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, व्रत रखता और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत ही सादगी और भक्ति से बीत रहा था। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, उसके घर में संतान नहीं थी। इस कारण वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण धर्मपाल जंगल में लकड़ी लेने गया। वहाँ उसे एक बहुत वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। धर्मपाल ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और अपने साथ लाया हुआ भोजन उन्हें दे दिया। साधु भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत दयालु और धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपया करके मुझे वह व्रत अवश्य बताइए। तब साधु ने कहा, चैत्र मास की अमावस्या का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी होता है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा और विधि विधान से स्नान, दान और पितरों का तर्पण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर सुख समृद्धि आती है। साधु ने आगे बताया, इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा दान देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। साधु की यह बात सुनकर धर्मपाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने निश्चय किया कि वह आने वाली चैत्र अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस व्रत के कारण उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उनके भाग्य को ही बदल देगा। धर्मपाल ब्राह्मण ने उस साधु की बात अपने हृदय में बसा ली। वह बड़ी श्रद्धा से चैत्र अमावस्या के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद चैत्र अमावस्या का पवित्र दिन आ गया। उस दिन ब्राह्मण धर्मपाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत सुबह उठे। उन्होंने स्नान किया और मन में भगवान का स्मरण किया। धर्मपाल पास की नदी पर गया और पवित्र जल में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की।
उसकी पत्नी ने भी घर में दीप जलाकर भक्ति भाव से आरती की। उस दिन धर्मपाल ने अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया। पूरे दिन दोनों पति पत्नी ने उपवास रखा और भगवान का भजन करते रहे। कहते हैं कि जब सच्चे मन से व्रत और दान किया जाता है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। रात के समय जब धर्मपाल सो रहा था तभी उसे स्वप्न में वही वृद्ध साधु दिखाई दिया। साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हे धर्मपाल, तुमने बड़ी श्रद्धा से चैत्र अमावस्या का व्रत किया है। इससे तुम्हारे पितर बहुत प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। फिर साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आएगी और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी होगी। यह कहकर साधु स्वप्न से अदृश्य हो गए। सुबह जब धर्मपाल की आँख खुली तो उसने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों का मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब वे और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करने लगे। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। कुछ समय बीतने के बाद धर्मपाल और उसकी पत्नी ने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी है। दोनों पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से धर्मपाल की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि यह सब चैत्र अमावस्या के पवित्र व्रत और दान का ही फल है। धर्मपाल ने अपने पुत्र के जन्म के बाद बड़े हर्ष के साथ ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव का धन्यवाद किया। समय बीतता गया और वह बालक बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान, धर्मात्मा और परोपकारी बना। उसने भी अपने माता पिता की तरह धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। धर्मपाल और उसकी पत्नी हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से चैत्र अमावस्या का व्रत करते रहे। उनके घर में कभी भी धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से स्नान, पूजा, पितरों का तर्पण और दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को शांति मिलती है। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए चैत्र अमावस्या के दिन सुबह स्नान करना, भगवान की पूजा करना, पितरों का तर्पण करना और गरीबों को दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। तो भक्तों, यही है चैत्र अमावस्या की पवित्र और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा पर नए हैं तो ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंत में भगवान